Hello everyone. This is chapter number 4, History, Forest Society and Colonialism. फॉरेस्ट सोसाइटी कहते हैं जो जंगल में रहने वाली सोसाइटी होती है, और कॉलोनियलिज्म का यहाँ पर जो चैप्टर का मीनिंग है वो ये है कि जो बाहर से आ कर के ब्रिटिशर्स ने इंडिया में अपना कब्जा जमा लिया था, तो यानी कि बाहर से आने वाली सोसाइटी। Take a quick look around your school and home. Identify all the things that come from the forest. The paper in the book you are reading, desk and tables, doors and windows, the dyes that color your clothes, spices in your food and cell phone paper जो कि हम इस्तेमाल करते हैं, ये सब कुछ हमें प्लांट से मिलता है, जैसे कॉफ़ी, टी, रबर, बीड़ीज़, तेंदू लीव्स, ये सब हमें कहाँ से मिलता है? प्लांट से मिलता है। Do not miss out the oil in chocolates which come from sal seeds. The tannin used to convert skins and hide it into leather. यानी कि कुछ जो मतलब मोस्टली चीज़ें हमें प्लांट से मिली हैं और फॉरेस्ट सोसाइटी से मिली हैं। तो फॉरेस्ट सोसाइटी में हमारे एनिमल्स भी आ जाते हैं जो फॉरेस्ट में रहते हैं, और हमारे ट्राइब्स भी आ जाते हैं जो कि आदिवासी होते हैं, वो भी इसमें रहते हैं। और हमारे फॉरेस्ट सोसाइटी में हमारे प्लांट्स भी आ जाते हैं, यानी कि सारे प्लांट्स। तो ए लॉट ऑफ दिस डाइवर्सिटी इज़ फास्ट डिसअपियरिंग। तो लॉट ऑफ डाइवर्सिटी जो है वो काफ़ी डिसअपियर हो रही है, यानी कि हमारी जो डाइवर्सिटी के कहते हैं विविधता, तो वो विविधता जो है वो ख़त्म होने पे आ रही है। बिटवीन 1700 एंड 1995 की बात करें तो जो पीरियड है इंडस्ट्रियलाइजेशन का काफ़ी ग्रोथ में आया। 13.9 मिलियन स्क्वायर ऑफ फॉरेस्ट और 9.3% ऑफ दिस वर्ल्ड टोटल एरिया वाज क्लियर्ड। मतलब 9.3% का जो एरिया है वो बिल्कुल क्लियर कर दिया गया फॉर इंडस्ट्रियल यूजेस, कल्टीवेशन, पास्चर्स एंड फ्यूल वुड के लिए। मतलब इतना एरिया पूरा का पूरा साफ़ कर दिया गया जस्ट बिकॉज क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ाया गया। कॉलोनियल ने आकर काफ़ी सारी चीज़ें हमारी इंडिया में बदली, और इसी कारण से तो हमने देखा कि हमारा इंडिया में काफ़ी सारी चीज़ें चेंजेस हुई हैं, और हमें डिफॉरेस्टेशन भी काफ़ी देखने को मिलता है। फिगर 1 में देखिए, ये साल फॉरेस्ट है छत्तीसगढ़ में। लुक एट दिस डिफरेंट हाइट्स ऑफ द ट्री एंड प्लांट इन दिस पिक्चर एंड द वैरायटी ऑफ स्पेसिस। दिस इज़ डेंस फॉरेस्ट, सो वेरी लिटिल सनलाइट फॉल्स ऑन द फॉरेस्ट फ्लोर। ये एक साल फॉरेस्ट है छत्तीसगढ़ में, और काफ़ी डेंस फॉरेस्ट देखने को मिल रहा है। इस पिक्चर में हम देखेंगे कि जो फॉरेस्ट है यहाँ पे सनलाइट की किरणें बहुत कम देखने को मिलती हैं इनके फ्लोर पर। अब ये तो था इंट्रोडक्शन की बात। अब हम बात करेंगे डिफॉरेस्टेशन क्यों हुआ, क्या कारण थे डिफॉरेस्टेशन के। द डिसअपियरेंस ऑफ फॉरेस्ट इज़ रेफर टू एज डिफॉरेस्टेशन, यानी कि पेड़ों का ख़त्म होना ही, डिसअपियरेंस होना ही क्या कहलाता है? डिफॉरेस्टेशन कहलाता है। डिफॉरेस्टेशन एक प्रॉब्लम ही नहीं है अभी की, ये जो है सेंचुरीज़ के बिगिन से स्टार्टिंग होती आ रही है। बट अंडर कॉलोनियल रूल, अगर हम कॉलोनियल रूल की बात करें, ये मोर सिस्टमेटिक और एक्सटेंसिव हो गया है, यानी कि ज़्यादा अब सिस्टमेटिक और एक्सटेंसिव भी हो गया है। चलिए देखते हैं कुछ कॉजेज़ क्या रहे हैं डिफॉरेस्टेशन होने के। लैंड टू बी इम्प्रूव्ड, यानी कि पहले तो जगह को बढ़ा दिया गया, यानी कि 1600 के बात करें तो यहाँ पे 1/6 जो इंडिया का था वो लैंड मास था कल्टीवेशन के अंदर। पूरे टोटल में से 1/6 पार्ट जो है किसका है? इंडिया का लैंड कल्टीवेशन का था। नॉट, ये फिगर केवल अब हाफ ही नहीं हो गई है, पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो गई है। किसके जैसे जैसे सेंचुरीज़ बढ़ रही हैं तो पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, फूड की डिमांड भी ज़्यादा बढ़ रही है, और जो हमारे पीसेंट्स हैं उनके कल्टीवेशन के लिए, क्लियरिंग फॉरेस्ट के लिए ज़्यादा डिमांड बढ़ गई, यानी कि फॉरेस्ट को कट कर करके उनकी जगह पर कल्टीवेशन को बढ़ाया जा रहा है। तो ये इन कॉलोनियल पीरियड की बात करें तो कल्टीवेशन को ज़्यादा तेज़ी से बढ़ाया गया, क्योंकि ब्रिटिश डायरेक्टली इनकरेज कर रहे थे किसको? उनकी कुछ कमर्शियल क्रॉप्स थी, तो उसके कारण से वो उनकी डिमांड के लिए फॉरेस्ट को काट करके उनकी जगह पर ये उस तरह की जूट, शुगर, व्हीट एंड कॉटन की कमर्शियल क्रॉप्स का प्रोडक्शन करवाना चाहते थे। तो इस कारण से हमारा डिफॉरेस्टेशन भी हुआ। तो यानी कि डिफॉरेस्टेशन क्यों हुआ? डिफॉरेस्टेशन इसलिए हुआ क्योंकि जो पॉपुलेशन थी वो इंक्रीज़ हो गई, और साथ ही साथ हमारे जो कॉलोनियलिज्म थे उन्होंने नए नए ट्रीज़ के लिए, कमर्शियल क्रॉप्स के लिए ये डिमांड की कि इस तरह के कमर्शियल क्रॉप जिससे उन्हें ज़्यादा बेनिफिट मिले, यानी कि जिससे ज़्यादा पैसा मिले, ज़्यादा फ़ायदे हों। तो इस कारण से उन्होंने ये क्रॉप्स को ग्रो करवाया। आगे देखें।
सेकेंडली 19th सेंचुरी में क्या हुआ, कॉलोनियल स्टेट जो है फॉरेस्ट वो बिल्कुल अनप्रोडक्टिव थे, जो जगह बिल्कुल अनप्रोडक्टिव थी कंडीशन, मतलब वहाँ पे जहाँ पे कुछ किसी उन जंगलों का कोई फ़ायदा नहीं था, तो उन्होंने क्या किया, वहाँ से कट करा करके 1880 और 1920 में कल्टिवेटेड एरिया जो है पूरा कितना कर लिया गया, 6.7 मिलियन हेक्टेयर हो गया। अब हम देखते हैं कि कल्टीवेशन की प्रोग्रेस एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा हुई है। हम हमेशा से देखते रहे, वी शुड नॉट फॉरगेट दैट लैंड टू बी ब्रॉट अंडर द प्लग, फॉरेस्ट हैव टू बी क्लियर्ड, मतलब जो कि बिल्कुल काम के नहीं है उनको क्लियर कर देना चाहिए, ये उनके कॉलोनियल के। तो बाय द अर्ली 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरी की बात करें, जो ओक फॉरेस्ट है इंग्लैंड में वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गए, क्योंकि इससे टिम्बर की प्रॉब्लम आने लगी रॉयल नेवी में। तो उन्होंने क्या किया, इंडिया से टिम्बर्स मंगवाए, ताकि टिम्बर्स होते हैं जो जिसे नाव की हेल्प से शिप्स बनाए जाते, उससे शिप्स बनते थे टिम्बर से। तो उसके कारण से क्या हुआ, वहाँ पे पूरे के पूरे जंगल की इस कारण से इंडिया में वो लोग टिम्बर्स के लिए इंडिया में आए, और वहाँ से उन्होंने बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट के ट्रीज़ को कट कर दिया। तो इस कारण से भी काफ़ी बड़ा डिफॉरेस्टेशन हुआ। फिर रेलवेज़ की बात करें, पहले रेलवेज़ को अब एक्सपोर्ट करने के लिए तो हमें कुछ चाहिए था, और वो रेलवे के द्वारा होता था। तो रेलवे के लिए ट्रैक्स बनाए जाते थे, जो कि रेलवे के लिए ट्रैक्स भी किसके द्वारा बनाए जाते थे, कुछ स्लीपर्स लिए जाते थे। स्लीपर्स कहते हैं रेलवे ट्रैक को, जो कि 1760 एंड 2000 स्लीपर्स जो लगते थे 1 ईच माइल के लिए लगते थे। तो इस कारण से बहुत ज़्यादा लकड़ी की कटाई हुई, क्योंकि स्लीपर्स की ज़रूरत थी रेलवे ट्रैक बनाने के लिए। तो बहुत ज़्यादा हमारे कारण रहे हैं कॉलोनियलिज्म के टाइम पे, क्योंकि उन्होंने सामान को एक्सपोर्ट भी किया है, और कुछ कमर्शियल क्रॉप्स ग्रो करी हैं, और जो बाहर के लोग थे वो भी इंडिया में एक्सपोर्ट के लिए अपना सामान, यानी कि टिम्बर्स वगैरह के लिए यहाँ पे, और टिम्बर्स भी कहाँ से मिलेगा, फॉरेस्ट से मिलेगा, उनकी लकड़ियों से मिलेगा। दैट्स वाई डिफॉरेस्टेशन बहुत ज़्यादा बड़ा साइन है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। बाकी इससे नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो में करवाती हूँ। थैंक यू।